पहला क्वेश्चन है इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड। ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है कि इन नो सिविलाइजेशन यानी सभ्यता में मनुष्य क्या अटेंड नहीं कर पाया, क्या हासिल नहीं कर पाया। तो ए है इम्यूनिटी यानी दुश्मनी, बी है जेलसी यानी कि ईर्ष्यापन, सी है परफेक्शन यानी पूर्णता ढल जाना, या डी एजुकेशन यानी शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परफेक्शन। परफेक्शन मनुष्य में सही से नहीं समा पाया सभ्यता के मुताबिक। दूसरा प्रश्न है द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स डैश, यानी कि गुजराती जो है सभ्यता के विचार से किसके बराबर है। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। तो गुजराती सभ्यता के विचार से किसके बराबर है। ए बैड कंडक्ट यानी खराब संचालक है, बी इंटेलिजेंट कंडक्ट यानी कि चालाक संचालक है, सी गुड कंडक्ट या अच्छे संचालक है, या डी डिलाइटफुल कंडक्ट यानी कि रमणीय संचालक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुड कंडक्ट। गुजराती जो है सभ्यता के विचार से एक अच्छे संचालक है। तीसरा प्रश्न है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पार्ट ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम डैश। कहने का मतलब सभ्यता एक अच्छा संचालक है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य के रास्ते पे ले जाने के लिए बताता है। इज फ्रॉम डैश यानी कि ये कथन कहाँ से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये कथन लिया गया है। चौथा प्रश्न है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मेडनिंग टू रिसिस्ट। इसका मतलब है कि आधुनिक आविष्कारों के कुछ तात्कालिक और शानदार परिणाम इतने भयावह है कि उनका विरोध करना कठिन है। ये जो कथन है किस चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। पांचवा प्रश्न है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम इज डैश। कहने का मतलब है कि जितना हम अपने काम में या जुनून में विलीन होते जाते हैं उतना ही वे बेलगाम होते जाते हैं। इज टेकन फ्रॉम डैश ये 2021 में पूछा गया है। ये कथन किस चैप्टर का है। तो यह कथन ऑप्शन नंबर बी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। अगला क्वेश्चन है कि डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, यानी कि घर के सच्चे नियमों से कौन संतुष्ट रहा करते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज जो है घर के रूल से ही संतुष्ट रहा करते थे। और ये प्रश्न भी 2021 में पूछा गया है। सातवां प्रश्न है इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड डैट हिज हर डैश। समझिए यहाँ पे इमूवेबल का मतलब होता है अविचलित होना, यानी कि भारत जो है हमेशा अविचलित रहता है, यानी अपने पथ से हटता नहीं है। और यही उसकी क्या है सुंदरता है, खूबसूरती है, गौरवान्वित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लोरी, यानी इंडिया हमेशा अविचलित रहता है और यही उसकी खूबसूरती है। आठवां प्रश्न है द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज़ कीप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम डैश। ये 2019-2020 में भी पूछा हुआ है। आइए समझते हैं इसको। बोला कि इस सेंटेंस में आफ्टर ऑल सब कुछ के बावजूद भी देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, हिंदुज्म में कुछ एक ऐसा खास है जो हैज़ केप्ट इट एलाइव अप टिल नाउ, कि अभी तक उसको जीवित रखा है। इज टेकन फ्रॉम डैश ये कहाँ से लिया गया है। तो ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अगला प्रश्न है गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फेनाटिक ऑन डैश, यानी महात्मा गांधी जी एक कट्टरवादी के द्वारा मारे गए थे। उनका हत्या कर दिया गया था, लेकिन कब मारे गए थे वो पूछा जा रहा है। तो सही आंसर होगा 30 जनवरी 1948 को ही एक कट्टरवादी जिसका नाम क्या था नाथूराम गोडसे, उनके द्वारा ही गांधी जी का हत्या कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्वेड विविडेन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम डैश। इसमें क्या पूछा गया है कि ये जो कथन है किस चैप्टर से लिया गया है और कथन क्या है। आई बिलीव डैट मेरा मानना है कि, महात्मा गांधी कहते हैं मेरा मानना है कि द सिविलाइजेशन इंडिया मतलब भारत की जो सभ्यता है हैज़ इवॉल्वेड बी बीटेन इन द वर्ल्ड, मतलब शायद ही पूरी दुनिया में कहीं हार सकती है किसी और सभ्यता से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इससे ही यह कथन लिया गया है।
अगला प्रश्न है, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। फोर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज। तो हमारे पूर्वज लोग डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी यानी किसी भी प्रकार के मशीन का इन्वेंट यानी आविष्कार नहीं किए थे। बिकॉज क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स यानी कि वे लोग जानते थे कि हम लोग गुलाम बन जाएंगे। या दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, वे लोग जानते थे कि हम लोग इससे खुश हो जाएंगे। या दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, यहाँ पे अनकंफर्टेबल होना चाहिए था। तो कहने का मतलब वे लोग ये नहीं चाहते थे कि हम लोग काम करें किसी भी मशीन के साथ जिससे अनकंफर्टेबल फील हो। या दे वियर जेलस ऑफ अस, या इससे उनको ईर्ष्या होता था। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, वे जानते थे कि हम गुलाम हो जाएंगे, शायद वो जानते थे, इसलिए किसी भी प्रकार की मशीन का यूज या आविष्कार नहीं करते थे। प्रश्न 12 है, महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन यानी महात्मा गांधी इसमें से कौन सा लेसन लिखे हैं। तो ये तो आपको पता ही, ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला प्रश्न है, फराओज वीआर रूलर्स ऑफ एंशियंट डैश यानी फराओज जो थे पुराने समय में कहाँ के शासक थे। तो फराओज ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट के शासक थे। नेक्स्ट है, डैश वी आर रूलर्स ऑफ इजिप्ट यानी उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है कि इजिप्ट के शासक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर डी अभी हम लोग पढ़े हैं, फराओज इजिप्ट के शासक थे। नेक्स्ट है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश यानी सिविलाइजेशन एक अवस्था है जिससे डेवलपमेंट यानी कि विकास होता है। किसका विकास होता है? तो ए पीपल का, बी एनिमल का, सी बर्ड का और डी नॉन लिविंग थिंग्स का। तो देखिए जानवर का, पक्षी का या फिर निर्जीव वस्तुओं का, इससे सभ्यता का कोई लेना देना नहीं है। तो सभ्यता से किसका विकास होगा? मनुष्य का, पीपल का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद डैश यानी गिब्बन का संबंध किस देश से है। तो इटली से गिब्बन का संबंध है, ऐसा इस चैप्टर में पढ़ने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इटली।